तो बच्चों अब ये आज हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन टॉपिक पे, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा एक बात को, अगर यहाँ हमसे कहा गया है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ध्यान रखना इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे और ट्रांजिटिव भी होंगे। रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे और ट्रांजिटिव भी होंगे। वो हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे कहा गया है कि हमें यहाँ पे जो सॉल्यूशन फर्स्ट में हम देखेंगे, हमसे कहा गया है कि R इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर एंड मॉड a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो कहता है कि प्रूव करिए कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखते हैं कैसे प्रूफ होगा ये। तो सोचिए पहला क्या है, हमें पहले प्रूफ करना है किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव क्या था बच्चों, सीख चुके हैं हम लोग कि ए चेक करते हैं, ए रखते हैं, तो बाय डेफिनेशन क्या बन जाएगा? मॉड ए माइनस ए विच इज 0 इज, यहां भी लिखेंगे इज डिविजिबल बाय 3 और यहां भी लिखेंगे इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया। अगर ये ट्रू है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ए है वो आर से बिलोंग कर गया, और अगर ए आर से बिलोंग कर गया तो हम क्या कह सकते हैं कि आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। तो अब हम लोग आते हैं किस पे? नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक। तो देखें सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक क्या है? आपसे कहा था मैंने सिमेट्रिक में क्या है कि आप लेट कर लेते हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, है ना। तो देखें यहां पे लेट कर लीजिए कि ए बी बिलोंग कर रहा है किससे? आर से। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से तो इसका मतलब होगा कि मॉड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3। अब बच्चों मॉड ए माइनस बी अगर डिविजिबल है 3 से, तो मॉड बी माइनस ए भी क्या होगा? डिविजिबल बाय 3। समझिए, ये हो गया। a माइनस बी था 3 से डिविजिबल, तो b माइनस ए भी क्या हो गया? 3 से डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब b a क्या हो गया? r से बिलोंग कर गया, उल्टा भी हो गया, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों r क्या हो गया? यहां पे हमारे पास सिमेट्रिक आ गया, ठीक। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए, तो अगला है ट्रांजिटिव। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। तो देखिए ट्रांजिटिव में क्या होगा। सोचिए क्या था इसमें, हमको लेट करना पड़ता था, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, लेट बी सी बिलोंग्स टू आर, है ना। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अब ये तो मानना पड़ता है, फिर हम चेक करते हैं ए सी के लिए। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, तो मॉड ए माइनस बी डिविजिबल बाय 3, तो कुछ मल्टीपल ऑफ, मतलब कुछ वैल्यू 3m1 मैं मान लेता हूं। जैसे कि 6 अगर डिविजिबल है 3 से तो 3 into 2, इस तरीके से। ऐसे ही b माइनस सी डिविजिबल बाय 3, तो 3m2। अब बच्चों में चेक करना है AC के लिए। किसके लिए? AC के लिए। वो क्या बनता है? a माइनस सी। अब यहां जहां पे a माइनस सी है, यहां पे आप एक काम कर सकते हो, b को प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। अब a माइनस बी क्या था? 3m1 था। ये क्या था? 3m2 था। मैं 3 कॉमन ले लूं तो मैं क्या बना दूं? m1 प्लस m2। तो इसे मान लू मैं 3m, तो मैं क्या देख रहा हूं कि a माइनस सी बी क्या आ गया? 3 से डिविजिबल आ रहा है। तो इसका मतलब ए सी भी किससे बिलोंग कर गया? आर से बिलोंग कर गया। तो आर क्या हो गया? ट्रांजिटिव।
अब अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम क्या कहते हैं कि आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, लिखिए सब बच्चे, इसे नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हम इसका सॉल्यूशन 2 मान लेते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा ये सवाल ट्रिकी है, मैं इसको पहले लिख देता हूं अच्छे से। ए बी आर सी डी, यहां पे दे रखा है आपको बाय डेफिनेशन ए डी बी प्लस सी, बी सी ए प्लस डी। ठीक है, समझ गए? तो देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है, आप पैटर्न देखेंगे। ऐसे सवालों में पैटर्न देखना कि पैटर्न क्या बन रहा है। जो ये ए है ये डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले का ये इसका फर्स्ट और इसका सेकंड, और ये दोनों फिर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगले केस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इट मींस कि हमें इसका फर्स्ट सेकंड पकड़ना है और सेकंड फर्स्ट पकड़ना है। एक बार ये मल्टीप्लाई, ये प्लस, एक बार ये प्लस, ये मल्टीप्लाई, इस तरह से कहानी चलेगी। ठीक है, तो अब हम लोगों को रिफ्लेक्सिव अगर प्रूफ करना है, मैं बात करता हूं रिफ्लेक्सिव की। तो सोचिए हमने क्या कहा था, ए बिलोंग्स टू आर, जहां पे कि आप ए के नंबर पुट कर रहे थे 1 1। यहां पे आपके नंबर कोऑर्डिनेट टाइप के हैं ए बी, तो हम क्या करेंगे बेटा, ए बी आर ए बी। क्या पुट किया हमने, ए बी आर ए बी। तो बच्चों क्या हो रहा था, ये फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये आपस में ऐड होंगे, फिर ये मल्टीप्लाई होंगे और ये आपस में ऐड होंगे। तो ए बी बी प्लस ए इज इक्वल टू बन गया ए बी बी प्लस ए। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। तो हमारे पास यहां से बच्चों आर क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव आ गया। ठीक है, अब देखना है हमें यहां पे कि सिमेट्रिक कैसे होगा। सिमेट्रिक के लिए तो पहले हम ट्रू मानते हैं एक कंडीशन को, ए बी आर सी डी, और हमको क्या दिया हुआ है, ए डी बी प्लस सी एंड बी सी ए प्लस डी। अब मैं एक काम करूंगा, और वो क्या होगा कि मैं इसे लिख दूंगा उल्टा करके, जैसे कि सी डी आर ए बी। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या हो गए, उल्टे हो गए ना। पहले ये यहां पे था, ये यहां पे था, अब ये यहां पे, ये यहां पे। तो चेक करते हैं क्या था, फर्स्ट वाला सेकंड से इनटू था, सी बी, और ये इंटू हो जाएंगे डी प्लस ए, फिर डी ए एंड सी प्लस बी। तो बच्चों यहां पे कितना आ गया, बी सी ए प्लस डी, ए डी बी प्लस सी। तो आप इसको और इसको देख सकते हैं, बिल्कुल सेम लगेंगे आपको, ये है ना, सेम है ना। तो इसका मतलब रिवर्स करके भी, उल्टा होके भी क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो हम क्या कह देंगे, यहां पे जो आर है वो क्या है बच्चों, सिमेट्रिक है। आर क्या है, सिमेट्रिक। अब जो मेन दिक्कत आएगी आपको इस सवाल में वो आएगी तीसरे वाले में, जो कि क्या है, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या करना है आपको, पहले आपको 2 मान लेने हैं, जैसे ए बी आर सी डी, उसके बाद सी डी आर खुद से एक मान लो ई एफ। अब बच्चों ये तो होगा ही, है ना, लेट करते हैं कि बिलोंग कर रहा है आर से, ये बिलोंग कर रहा है आर से, मानते हैं ना, ऐसा सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो सेटिस्फाई होगा। तो यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, यहां आपको मिलेगा ए डी बी प्लस सी बराबर बी सी ए प्लस डी, और यहां आपको मिलेगा
सी एफ डी प्लस ई बराबर डी ई सी प्लस एफ, डी ई सी प्लस एफ। क्लियर है? अब ना रफ में लिख के देखो आपको क्या चाहिए, रफ में लिख के देखो क्या चाहिए। ये आपका यहाँ पे रफ काम में कर रहा हूं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए बी आर ई एफ, हमें ये चाहिए ए बी आर ई एफ, ये चाहिए। और बाय डेफिनेशन क्या लेके आना है आपको? देखें, आपको लेके आना है ए एफ, आपको लेके आना है ए एफ बी प्लस ई बराबर बी ई ए प्लस एफ, आपको लेके आना है। ठीक है? तो आप एक बात देखिए, जो प्रूफ करना है उससे मैं लूंगा आइडिया कि मैं क्या करने वाला हूं इस सवाल में। जो यहां थोड़ा सिंपल था, हमने सेम एलिमेंट्स रख दिए, उल्टी कर दी वैल्यू, यहां पे थोड़ी दिक्कत थी। यहां पे क्या है, आप देखिए, आपको सीओडी नहीं चाहिए, है ना? तो मैं क्या करूंगा, पहले यहां पे इस सवाल को ऐसे बनाऊंगा, लिख दूंगा बी प्लस सी अपॉन में बी सी डिवाइड में इसके, यहां पे ए प्लस डी अपॉन में ए डी। सिमिलरली यहां पे डी प्लस ई अपॉन में डी ई बराबर सी प्लस एफ अपॉन में सी एफ। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो अब देखिए, सेपरेट कीजिए एक बार बी अपॉन में बी सी, तो कितना है 1 अपॉन में सी, 1 अपॉन में बी बराबर 1 अपॉन में डी, 1 अपॉन में ए। बच्चों यहां से क्या मिलेगा आपको? 1 अपॉन में डी, 1 अपॉन में ई बराबर 1 अपॉन में सी, 1 अपॉन में एफ। अब सोचिए क्या कहा मैंने आपको, ए बी चाहिए, ई एफ चाहिए, हमें तो सी और डी का कोई मतलब यहां पे है ही नहीं। तो मैं काम करता हूं, यहां से डी की वैल्यू निकालता हूं, यहां पुट कर देता हूं 1 अपॉन सी, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन डी। इस वैल्यू को यहां पे रख दो, इसको यहां पे रख दो, तो क्या मिलेगा आपको? 1 अपॉन सी, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन एफ। क्लियर है ना? देखिए ये हुआ ना 1 अपॉन, मुझे सीओडी नहीं चाहिए ना, तो मैं क्या करा, डी की वैल्यू निकाल ली, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए। अच्छा मैंने 1 अपॉन ई छोड़ दिया, ये भी तो आएगा 1 अपॉन ई, तो 1 अपॉन सी से 1 अपॉन सी कैंसिल, तो बच्चों कितना बचा? 1 बाई ई, 1 बाई बी, यहां के ऐड हो जाएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई एफ। अब इसका एलसीएम लीजिए, क्या मिलेगा? b प्लस सी डिवाइड बाई बी सी, ए प्लस एफ डिवाइड बाई ए एफ। बच्चों कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ए एफ सॉरी ई है, तो ए एफ बी प्लस ई बराबर बी ई ए प्लस एफ। तो हो गया प्रूफ। ठीक है, क्लियर मिल गया हमको। तो यहां पे हमने आइडिया किससे लिया, हमें क्या लेके आना था उससे हमने इसका आइडिया निकाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आर क्या बन गया बच्चों? आर बन गया ट्रांजिटिव। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? लिखे सब बच्चे इसे, काफी इंपॉर्टेंट है सवाल, लिखे सब बच्चे। अब बच्चों सेम थर्ड भी है। ठीक है, थर्ड क्या है देखिए, ए बी, फिर से वही ए बी आर ए बी रखें। हो क्या रहा था, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, है ना? ये हो रहा है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए बाय डेफिनेशन, और ये ट्रू है, तो बच्चों आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया, है ना? सिंपल, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, ट्रू आ गया, तो आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक, अब जरा हम बात कर रहे हैं इसकी सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं बच्चों। तो सिमेट्रिक में क्या होगा देखिए, पहले ट्रू मानते हैं ए बी के लिए, है ना? तो क्या होगा, ये ए बी आर सी डी का मतलब क्या बन रहा है बच्चों? ए डी बराबर बी सी। अब अगर मैं सी डी आर ए बी करूं, सी डी आर ए बी करूं, तो ये इससे मल्टीप्लाई, सी बी इज इक्वल टू डी ए, तो बिल्कुल ऊपर वाला ही आ गया ना, ये बी सी इक्वल टू ए डी वही आ गया। तो इसका मतलब बच्चों आर क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। अब चेक करना है किसके लिए? ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है।
ठीक है, क्या चेक करना बच्चों, ट्रांजिटिव चेक करना है। तो देखते हैं क्या होता है ट्रांजिटिव में। अगर हमें चेक करना है ट्रांजिटिव तो हम ए बी आर सी डी मान लेते हैं, उसके बाद अपन लोग सी डी आर ई एफ मान लेते हैं। ठीक है, अब देखें क्या होने वाला है इसमें, ए डी बराबर बी सी, सी एफ बराबर डी ई। फिर रफ में लिख के देख लो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए भाई क्या, ए बी आर ई एफ, तो ये इससे मल्टीप्लाई ए एफ, ये इससे मल्टीप्लाई बी ई, हमें ये चाहिए। तो सी और डी का कोई रोल तो हमारे पास है नहीं, तो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, मैं डी की वैल्यू फाइंड करने वाला हूं और उसे यहां पे प्लेस कर दूंगा। तो सी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ए ई, इससे कैंसिल सी से, यहां पे कितना आ गया, ए एफ इक्वल टू बी ई, देखो यही चाहिए था ना, तो इससे मुझे क्या मिल गया, ए बी आर ई एफ मिल गया। तो बच्चों यहां से आर क्या आ गया, ट्रांजिटिव, क्या आ गया, ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर। यही क्वेश्चन से आपके हैं जो बोर्ड्स में आ सकते हैं, घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो इन्हें प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे नया, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फंक्शंस। ठीक,